Hello students, let us discuss the questions of the story The Tiger King written by Kalki. पहले बेटा ये ध्यान रखना है कि when we are doing this story, it doesn't mean that this story really happened at some point of time in our country. ये जो कहानी है ये हमें एक मैसेज देने के लिए कही गई है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन directly or indirectly the author wants to convey a message and that message is very important. अब बेटा यहाँ पर जैसे नाम है द टाइगर किंग, ठीक है। अब इस स्टोरी में दो तीन चीज़ें यूज़ की हैं. नंबर वन फिगर इज आयरनी एंड अनदर वन इज सैटायर, ठीक है बेटा. और कुछ जो है कहीं कहीं हमें ये ह्यूमर भी देखने को मिलता है. So the author is using three terms, three figures of speech. One is irony, another one is satire and another one is humor. ये किसी दिन आपको इन तीनों ही टर्म्स के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा. ये लिटरेचर पढ़ने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑथर कोई मैसेज कन्वे करता है तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ आयरनी और सैटायर दैट ही कन्वेज हिज मैसेज, ठीक है. और क्या मैसेज देना चाहेगा, जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि राइटर हमें क्या बोल रहा है कि हम जो जंगली जानवरों को मारने का काम कर रहे हैं ये बड़ा गलत है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर द बैलेंस ऑफ इकोलॉजी, ठीक है. इससे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इसलिए वो हमें कोई मैसेज दे रहा है. तो बेटा आयरनी एक शॉर्ट तरीके में हमें आपको ये बताऊं कि व्हाट इज आयरनी. आयरनी मीन्स व्हेन वी आर सेइंग समथिंग एंड द मीनिंग इज ऑपोजिट टू दैट. सिंपल से तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज आयरनी. जब हम बोलते कुछ हैं लेकिन मीनिंग उसका कुछ और है. जैसे मान लीजिए आप सारा दिन कुछ नहीं करते हो, घूमते हो फिरते हो, यू आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड यू आर नॉट serious about your studies, neither are you helping your parents in daily course. तो मान लो कोई आपके रिश्तेदार आते हैं और ममा या पापा आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारा बेटा है, ये बहुत इंटेलिजेंट और सारा दिन बिजी रहता है, कुछ ना कुछ काम करता है. आपको लगेगा कि ये बोलने का मीनिंग कुछ अलग ही है, ठीक है. जैसे टाइगर, जैसे द लास्ट लेसन, अब वो भी एक आयरनी है. देखो दैट वाज द फर्स्ट लेसन, लेकिन उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, क्योंकि तो बीच में जाकर के पता चलता है कि वो टीचर का लास्ट लेसन था. तो दैट इज ऑल्सो दैट सीम्स आयरोनिकल. तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है उसको कि द किंग वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर बट ही वॉज नॉट किल्ड बाई अ रियल टाइगर बट बाई अ टॉय टाइगर. वो भी आपको पता है, तो वो आयरनी है. और बेटा सैटायर क्या है, उससे पहले मैं आपको ह्यूमर बताता हूँ. ह्यूमर क्या होता है, जैसे आप लोग जितने भी टीवी पर कोई आप कोई टीवी पर प्रोग्राम देखते हो, जैसे सब टीवी पर अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो उसमें किसी को डायरेक्टली हर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ हंसते हंसते वो अपना काम करते हैं. आप उनका काम है जस्ट टू एंटरटेन यू, ठीक है. देयर मेन जॉब इज़ टू एंटरटेन यू. तो वो ह्यूमर है. जैसे राजपाल यादव की मूवीज़ देखते हो आप, उसमें ह्यूमर है. जो वट एवर दैट मेक्स यू लॉफ इज़ ह्यूमर, जो आपको हंसा दे वो ह्यूमर है. लेकिन बेटा सैटायर क्या है, जिसको हिंदी में हम व्यंग बोलते हैं. व्यंग क्या है, व्हेन यू आर अटैकिंग समवन टू इम्प्रूव हिम, उसमें सुधार आए इसलिए आप उसको ऐसी बात बोल देते हो जो उसके दिल को चुभ जाती है. जैसे कोई करप्ट, अगर आपके आदमी, आप कोई व्यक्ति करप्ट आपके सामने आता है और आप किसी को बोलते इनकी तरह तो कोई ईमानदार है नहीं, ये तो दुनिया में सबसे ईमानदार है, उसको वो बात चुभ जाएगी क्योंकि ये आपने उसके ऊपर व्यंग किया है, जिसको आप टॉन्ट बोलते हो. आयरनी में टॉन्ट नहीं है, ह्यूमर में टॉन्ट नहीं. ह्यूमर का मेन मकसद है सिर्फ आपको हंसाना. लेकिन सटायर का जो मेन पर्पज़ है दैट इज़ टू इम्प्रूव यू. आप में जो गलतियां उसको इम्प्रूव करने के लिए वो सटायर करेगा. वो आपको हर्ट भी कर सकता है, ह्यूमर में कुछ हर्ट नहीं करेगा, ठीक है. तो ये चीज़ें याद रखनी है कि दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, दिस इज जस्ट मैसेज that the author wants to convey you that we should respect the environment, we should respect all the living organisms that are there, ठीक है. तो
इसका पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द टाइगर किंग, सॉरी हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। देखो उसका असली नाम टाइगर किंग नहीं है, द रियल नेम इज जंग जंग बहादुर, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ठीक है। और ये कौन है, आप लिखेंगे हु इज द टाइगर किंग, हु को आप काट दीजिए, यहां लिखिए द रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम या द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यहां पर आपने क्या लिखना है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। देखिए बेटा, ये आपके पास देखिए ये बुक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, आपके टीचर होने चाहिए जो रात दिन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया, साथ ही उसका आंसर भी लिखा हुआ है। आप टेक्स्ट बुक निकालिए, विस्ताज निकालिए और ठीक इस क्वेश्चन विंडो के क्वेश्चन के सामने आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो क्या है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, इतना ही लिखना आपने, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। एक पार्ट हो गया। दूसरा है व्हाट डज ही गेट दैट नेम, उसका नाम तो उसके बाद आप लिख सकते हो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, हिज रियल नेम इज सर जंग जंग बहादुर, हो गया। फिर सेकंड पार्ट है व्हाई डज ही गेट दैट नेम, अगर उसका नाम जंग जंग बहादुर है, बड़ा लंबा नाम लिखा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, देन व्हाट इज हिज रियल नेम, तो उसको वो तो आपने बता दिया सर जंग जंग बहादुर, तो व्हाई इज ही नोन एज टाइगर किंग, तो उसको टाइगर किंग नाम क्यों दिया गया, तो आपने लिखना व्हाई डज ही गेट दैट नेम, ही गेट्स दैट नेम बिकॉज ही हैज किल्ड 100 टाइगर्स, ऑलमोस्ट लिख दो क्योंकि 100 उसने नहीं मारा था, ठीक है, जो 100 था दैट वाज नॉट किल्ड बाय हिम, लेकिन आप लिख सकते हैं ही गेट्स दैट नेम बिकॉज ही हैज किल्ड ऑलमोस्ट 100 टाइगर्स। सिंपल सा लिखना है, क्यों मारे वो रहने दो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो ही हैज किल्ड 100 टाइगर्स बिकॉज व्हेन ही वाज बोर्न हिज एस्ट्रोलॉजर्स told him that or told his parents that he would be killed by a tiger, कि उसकी जो मौत होगी वो टाइगर के कारण होगी, तो इसलिए उसने वो 100 टाइगर्स मारे थे कि मेरे को 100th टाइगर से बड़ा खतरा है, इसलिए उसका नाम लोगों ने क्या रख लिया, टाइगर किंग रख लिया। जैसे नाम रख लेते हैं, कोई रेसलिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं पहलवान, उसका नाम पहलवान हो गया तो इसका नाम टाइगर किंग हो गया, सिंपल। रियल नेम सर जंग जंग बहादुर, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, बिल्कुल इसके सामने आप बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है, और टीचर की हेल्प लीजिए, बाकी किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, हिज रियल नेम इज सर जंग जंग बहादुर, he gets that name because he has killed almost 100 tigers because the astrologers have told his parents that he would be killed by a tiger, ठीक है। नंबर 2 is what did the royal infant grow up to be, टाइगर किंग पैदा हो गया, अब वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, क्या क्या करेगा, तो अब आप उसके लिए पेज नंबर 10 पर आइए। पेज नंबर 10 पर जो विंडो पर क्वेश्चन है बिल्कुल साथ में चले जाइए, कुछ भी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखेंगे, वहां पर लिखा है क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आप क्राउन प्रिंस मत लिखिए, आप टाइगर किंग लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में रॉयल इन्फेंट लिखा है तो रॉयल इन्फेंट लिखिए, वहीं से लिखिए द रॉयल इन्फेंट, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द रॉयल इन्फेंट, क्योंकि यहाँ डेड है तो इसको ग्रीव कर दीजिए, सेकेंड फॉर्म कर दीजिए, पास्ट में लिखना पड़ेगा। द रॉयल इन्फेंट ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, आधा आंसर मिल गया कि वो भाई टॉलर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। एक तो ये हो गया जो उसने पूछा कि कैसी उसकी फिजिक होगी आफ्टर सम टाइम, जब वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, देखो आपने उसको देखा होगा कि ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, नंबर 1, इंग्लिश नर्स लुक्ड आफ्टर हिम, नंबर 2, ही वॉच्ड इंग्लिश मूवीज, नंबर 3, ही वॉज टॉट बाई एन इंग्लिश टीचर। सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि उस टाइम बेटा जबकि ये कहानी सुना रहा है, इट वॉज द टाइम ऑफ ब्रिटिश रिजीम इन इंडिया, तब ब्रिटिश के अंडर थे हम, तो ये रॉयल लोग थे, हम लोगों को तो एजुकेशन नहीं मिलती थी लेकिन इन लोगों को मिलती थी। तो ये क्या करता है, ही ग्रीव
टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। उसके बाद लिखना द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, ठीक है, इंग्लिश काउ। अब इंग्लिश काउ आप ऐसे मत सोच लेना कि इंग्लिश काउ क्या है, सभी जानते हैं, एक हमारी देसी गाय होती है, एक जर्सी होती है हाइब्रिड, ठीक है, वो इंग्लिश काउ है। तो इंग्लिश काउ का दूध पीता था और उसकी देखभाल कौन करता था? इंग्लिश नैनी, नैनी मीन नर्स, ठीक है। ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन इंग्लिश नर्स, ही वॉज टॉट बाई इंग्लिश टीचर, ठीक है, हु टॉट हिम इंग्लिश, इंग्लिश ही पढ़ाता था, एंड ही ऑलवेज वॉच्ड इंग्लिश मूवीज। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक इसके सामने देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इसके सामने देखिए, आंसर आपके पास पड़ा, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जो रॉयल इन्फेंट है, इन्फेंट क्या होता है बेटा? शिशु, ठीक है, जो अभी बोल नहीं पाता, बिल्कुल छोटा सा होता है, जो अभी दूध पीता बच्चा होता है, दैट इज इन्फेंट। तो वो बड़ा होके क्या करेगा? he would grow stronger and stronger day by day, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है? बस बाकी वही लिखना है कि ही drank the milk of English cow। फिर तीसरा है what will the महाराजा do to find the required number of tigers to kill। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते पहुंचते you will come to know that the tiger king has killed almost 70 tigers। अब देखिए उसके ज्योतिषी ने उसको क्या कहा था? ही हैज टोल्ड हिम दैट ही विल हैव टू किल 100 टाइगर्स बिकॉज देयर वाज डेंजर ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम 100th टाइगर। तो भैया 100 तो मारने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो 100 मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। और तो व्हाट विल ही द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। जितने उसको जरूरत है उतने टाइगर्स मारने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए पहले अपने आप सोचिए कि ये उसकी स्टेट है, ये पूरी टाइगर से भरी हुई है, लेकिन उसने 100th टाइगर मारने थे, उसको 70 मिलते हैं, ही गेट्स ओनली 70 एंड 70 टाइगर्स वर किल्ड बाई हिम। अब 30 और मारने, अब क्या करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द, अब बाकी के 30 कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया? देखिए ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 13 पर, ठीक है। और 13 पर जब ये अपने दीवान को बुलाता है, वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो वो थोड़ा उसमें ह्यूमर है, ठीक है। उसमें किसी बुक में ऐसे लिखा होगा कि दीवान डर गया कि राजा मेरे साथ शादी करना चाहता है। राजा वॉज नॉट दैट मच फुलिश, वो उसको बोलता है हाँ भाई बंदूक निकाल के मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो जब ये ऐसा बोलता है कि आई एम नॉट अ वुमन, ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई एम ऑलवेज मैरिड और ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो उसका बोलने का मतलब है वो डर गया और वो एक आपको हंसाने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वो वाला सीन है। लेकिन वो क्या बोलता है? फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो इसमें आपने क्या करना? व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड, आपने लिखना है कि द टाइगर किंग हैज किल्ड ऑलमोस्ट 70 टाइगर्स, स्टिल ही हैज टू किल, ठीक है, या स्टिल ही वांट्स टू किल 30 more tigers, but all the tigers were of his states were killed. So he decided to get married in the state that was rich in tiger population. सिंपल सी बात होगी। कहाँ शादी करना चाहता है? जहां पर टाइगर ज़्यादा संख्या में होंगे। उससे क्या होगा कि भैया जितनी बार मैं ससुराल जाऊंगा 2-4 टाइगर्स को मार करके आऊँगा, ठीक है। एवरी टाइम आई विजिट माई फादर इन लॉज हाउस आई वुड किल सम टाइगर्स, सिंपल सा था। तो आपने क्या लिखना है कि ही हैड किल्ड, जिस टेंस में पूछा होगा उसमें व्हाट विल है तो वैसे लिखे कि ही हैज़ किल्ड 70 टाइगर्स बट ही हैज़ टू किल 30 टाइगर्स to save his life because he was afraid of the 100th tiger, so he decided to get married in the state that was rich in tiger population। उस स्टेट में मैरिज करने की सोचता है जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बिकॉज
he thinks that every time he goes to that state he would kill tigers there. ठीक है, तो ये भी हो गया. फिर चौथा, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ. देखिए सीधी सी बात है, 99 टाइगर्स मार लिए गए, 100th टाइगर से उसको ज़्यादा खतरा था. ही वॉज अफ्रेड दैट इट वॉज, और उसने एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बताया था कि योर मेजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स बट बिवेयर ऑफ द 100th टाइगर, 100 में से बचना. तो उसको ये पता था कि इट वॉज द 100th टाइगर दैट कुड बिकम द कॉज ऑफ माई डेथ. ओके, तो इसलिए वो क्या करता है कि जब 100th टाइगर, वहां पर अपने ससुराल के भी सारे टाइगर खत्म हो गए, अब वो दीवान बेचारा अपनी नौकरी बचाने के लिए कहीं से जू से ले आया एक टाइगर, वो भी बूढ़ा जैसा. ठीक है, और उस टाइगर को जंगल में रात को छोड़ दिया और लोगों में शोर मचा दिया कि देयर इज अ टाइगर, देयर इज अ टाइगर, दैट इज क्रिएटिंग रकस एंड दैट इज क्रिएटिंग डेंजर फॉर द जो लोकल लोग हैं उनके लिए, फॉर द ठीक है, लोकलाइट्स एंड देयर एनिमल्स. तो राजा जी तैयार हो गए. तो ये बोल रहा है हाउ विल द राजा प्रिपेयर. देखो सीधी सी बात है, कैसे प्रिपेयर करेगा, तैयार होकर के चला जाएगा. लेकिन वो क्या करता है, देखिए उसने क्या किया, यहां देखिए, हाउ विल, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. और नीचे लास्ट लाइन में देखना, द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिंड. देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, हाउ विल राजा, द राजा इज डिटर्मिंड टू किल द 100th टाइगर. ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है कि ही विल लीव हिज ऑफिस. ऑफिस तो लीव करना पड़ेगा भैया, जंगल में कैंप लगाना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा जब तक वो टाइगर नहीं मरता है. तो ही विल लीव द ऑफिस एंड स्टॉप वर्किंग देयर. ठीक है, एंड ही विल नॉट रिटर्न टू हिज पैलेस और हिज ऑफिस until or unless he kills the 100th tiger. This was how he prepared himself. तैयार होकर के चला गया. क्या किया कि आई एम लिविंग माई ऑफिस, आई विल नॉट वर्क एनीथिंग. ठीक है, एवरीथिंग विल बी डन बाई माई मिनिस्टर्स. ठीक है, तो आई विल रिटर्न टू माई ऑफिस व्हेन आई एम सक्सेसफुल इन किलिंग द 100th टाइगर. तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. फिर उसके बाद है बेटा, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, पार्ट 1. ठीक है, यहां नहीं लिख रहा हूं, आप पेज नंबर 15 पर देख सकते हैं. व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर को क्या होगा. ठीक है, एक पार्ट, डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इनडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड. तो डिस्प्रूव्ड का मतलब है कि दो पार्ट में ये क्वेश्चन है. नंबर 1, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर. 100th टाइगर तो मैंने मार दिया, एस्ट्रोलॉजर को मैंने झूठा साबित कर दिया. चाहे वो 100th उसने नहीं मारा, उसके लोगों ने मारा क्योंकि वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसको तो पता कि मैंने मारा है. ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा. तो आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजर का कुछ नहीं होगा बच्चों. क्यों, जब वो पैदा हुआ था तब एस्ट्रोलॉजर था. अब तो 100 टाइगर मारते मारते उसके मैरिज भी हो गई है. ठीक है, और तब तक जो है नथिंग वुड हैपन टू, आपने नथिंग लिखना है, नथिंग वुड हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, ही मस्ट बी डेड बाय दैट टाइम. जब तक इसने 100th टाइगर मारा तब तक वो मर चुका होगा. ठीक है, डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इनडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव. इसको आप देखिए, ये आपकी समझ है, ऐसा नहीं है कि आपने वर्ड टू वर्ड वही लिखना जो मैंने लिखवाया या आपके टीचर ने लिखवाया. आपको क्या लगता है, कुछ लोगों को लगेगा कि दिस prophecy was not indisputably disproved because he was killed by the 100th tiger, whether it was a toy tiger or कुछ. लेकिन हम क्या कहेंगे, वैसे आप अपना रीजनिंग को यूज कीजिए. आपको तो स्टोरी का पूरा पता है कि द 100th टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाई द किंग हिमसेल्फ, उसने नहीं मारा है उसको. ठीक है, तो वो जो प्रोफेसी है वो, और हमने करना भी उसको डिस्प्रूव ही है, हमने उसको झूठ साबित करना है. क्यों, क्योंकि हमें ये मैसेज मिल रहा है बेटा, नंबर 1 कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके साथ हम गलत ना करें, दे शुड नॉट बी किल्ड मर्सीलेसली. नंबर 2, यू शुड नॉट बिलीव एनीवन विद योर आईज शट. आपको किसी ने कुछ बोल दिया, बिल्ली रास्ता काट गया, आज स्कूल मत जाओ, बिल्ली रास्ता काट गया, आज इंटरव्यू पर मत जाओ.
या इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो उसका बोलने का मतलब है यस, द प्रोफेसी वॉज indisputably disapproved because the king was not killed by the 100th tiger, he was just killed by, that was coincidence that he was killed by the toy tiger। ठीक है, तो टॉय टाइगर से मरा हुआ और टॉय टाइगर ने उसको खा थोड़ी लिया, उसको इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, एंड हिज आर्म वॉज एम्पुटेटेड, उसको अलग कर दिया गया और उसको इन्फेक्शन वो पूरे में स्प्रेड हो गया, एंड दैट वॉज वाई ही वॉज किल्ड। तो आपने उसको लिखना है कि नथिंग वुड हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज बाई दैट टाइम ही मस्ट बी डेड। और दूसरा दिस प्रोफेसी, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे प्रोफेसी तो सच साबित हुई, तो हम बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि बच्चों अगर पंडित जी ने ये कहा है कि आप इस साल पास नहीं होंगे तो आपने चद्दर ओढ़ करके सो जाना है कि भैया पंडित जी ने बोल दिया मैं पास नहीं होगा तो मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो ऐसा नहीं करना है, वो जो आप मेहनत करोगे कर्म का फल अवश्य मिलेगा, ऐसा प्रोफेसी में कुछ नहीं है। अगर बच्चा ऐसे प्रोफेसी में कुछ होता तो शायद हम सबको पता लग जाता कि कोविड-19 जैसी स्थिति आएगी और हम नहीं बचेंगे। तो वैसा कुछ नहीं है, यू विल हैव टू बिलीव। आप साइंस के ज़माने में रह रहे हो, साइंस पढ़ते हो, ठीक है, और अगर साइंस नहीं भी पढ़ते हो तो आपको पता है कि क्या चीज़ बिलीव करनी है, लॉजिक रीजनिंग को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके ये क्वेश्चन हो गए। अब बेटा एक तो कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि सेकेंड टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। उसका सिलेबस क्या है, मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूंगा कि ऐसे आपने पेपर करना है, ऐसे जो है आपको ये क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और जहाँ तक सिलेबस रिडक्शन की बात है तो हर घर पाठशाला के माध्यम से ये बता दिया गया है, ये आपको पता भी लग जाएगा कि रिडक्शन होगा। बच्चा अभी का क्या रिडक्शन होगा, अभी तो आपको 3 लेसन्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो रिडक्शन हो सकता है 30%, वो होगा ही होगा। अभी आप ये क्वेश्चन मत पूछिए कि रिडक्शन क्या है, अभी तो 8 चैप्टर से तो आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। ठीक है, वी आर आस्किंग यू फ्रॉम जस्ट 3 लेसन्स फ्रॉम 1 बुक, 3 लेसन्स फ्रॉम अदर बुक एंड 2 पॉइंट्स। बाकी आपकी ग्रामर है जो आपने +1 में की है, मैं उस वीडियो में सारा बता दूंगा कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। ग्रामर पोर्शन आपका जो पहले का है वही है, तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे एक स्टोरी ये भी, द स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। इस क्वेश्चन में क्या है, द स्टोरी इज ए सटायर। मैंने आपको कहा कि ये एक स्टोरी जो है दिस इज ए सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज। कंसीट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कंसीट मीन एरोगेंस। जब मेरे पास पावर है, राजा होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, या आजकल के जो मान लो जो पावरफुल लोग हैं वो दे आर ऑलवेज एरोगेंट। वो क्या बोलते हैं, जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो राजा जो ऑथर है इस कहानी के माध्यम से, ठीक है, थ्रू दिस स्टोरी ही वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट पीपल हु आर एरोगेंट, हु आर पावरफुल, दे हैव पावर इन देयर हैंड्स। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पावर को मिस यूज कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताया कि क्या ये सटायर ऑन द कंसीट, क्या ये सचमुच व्यंग्य है। यस, दिस इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर बिकॉज दोज हु हैव पावर दे आर मिसयूजिंग देयर पावर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेज। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पावर को गलत यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो आपने यस बोलना है, यस दिस स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर बिकॉज द ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट दोज who are powerful, they are arrogant and they are arrogantly misusing their power for fulfilling their selfish motives, selfish wishes। वो अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन सटायर किया है कि देखिए एक राजा है, सिर्फ उसको किसी ने ऐसा बोल दिया, वो भी जब अभी पैदा ही हुआ था कि इसकी जो मौत होगी वो टाइगर से होगी। अगर टाइगर से मौत होगी तो भैया ऊपर से 4 मंजिल से जंप मारो, देखते हैं जरा मरते हैं कि नहीं मरते हैं, मरेंगे। ठीक है, तो एक तो उसके ऊपर ये व्यंग्य किया गया है, दूसरा व्यंग्य उस व्यक्ति के पर भी किया गया है हु वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर। देखो दोनों की सनक देखिए, बोथ ऑफ देम आर क्रेजी। एंड ये जो टाइगर किंग है बेटा,
ये टाइगर किंग एक नहीं है, देयर आर सो मैनी टाइगर किंग्स, देयर आर सो मैनी पीपल लाइक टाइगर किंग। टाइगर किंग तो रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्लास को जो एरोगेंट है, जो अपने पावर को मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो टाइगर किंग एक टाइगर किंग की कहानी नहीं है। टाइगर किंग मैं भी हो सकता हूँ, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं। ऑल दोज पीपल हु आर मिसयूजिंग देयर पावर फॉर देयर सेल्फिश मोटिव, फुलफिलिंग देयर विशेज, वो टाइगर किंग है। दूसरी ओर वो ऑफिसर है, ब्रिटिश ऑफिसर, हु इज किलिंग टाइगर जस्ट टू हैव फोटोग्राफ्स विद देम। उसको वो क्यों मारता है? देखिए वो क्यों मार रहा है कि मेरे को ज्योतिषी ने कहा है कि मैं क्या होगा, मेरी मौत का कारण टाइगर बनेगा, टाइगर को ही मार दो, ठीक है। दूसरे को क्या शौक है कि मैं टाइगर मारता हूँ, उसके साथ मैं फ़ोटो खिंचवाता हूँ और मैं सबको दिखाता हूँ, जैसे आजकल व्हाट्सएप पर कर देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं और फेसबुक पर डाल देते हैं, तो मेरी वाह वाह हो जाएगी, मैं तो जी बड़ा बहादुर हूँ, मैंने तो टाइगर्स मारे हैं। तो वो दोनों के ऊपर ही सैटायर है, ठीक है। बोथ आर एरोगेंट, ठीक है, बोथ आर एरोगेंट बिकॉज दे आर मिसयूजिंग देयर पावर। दूसरा है, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। विलफुलनेस मीन जो उनकी अपनी अपनी मर्जी से, अपनी जो मर्जी चाहे हम वो कर सकते, वो इनडायरेक्ट कमेंट है। देखो बेटा, वो डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता कि किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकता आप चोर हो, लेकिन वैसी जैसी कहानी लिख करके उसको भी पता लग जाएगा कि मैं चोर हूँ, मेरे बारे में लिखिए, क्योंकि उसका मन का जो चोर है वो बोलेगा कि ये तेरे से मिलती जुलती बातें हैं, तो तू भी ऐसे करता है। जब ये 100 टाइगर्स की बात की होगी, जिस किसी ने ऐसे काम के लिए 2 भी मारे होंगे, तो अंदर से द कंसाइंस विल प्रिक हिम दैट ही वॉज ऑल्सो डूइंग रॉन्ग, कि उसने भी कहीं ना कहीं गलत किया है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे के वैसे लोग बहुत सारे। तो डायरेक्ट कमेंट नहीं करता है ऑथर, क्या करता है, कोई भी ऑथर है वो इनडायरेक्ट कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कमेंट है। व्हाट इज द